हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं स्पर्धा का जो बुक है कंप्यूटर का, जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बुक है, उसमें चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूँगी। उसमें का सारा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ उसमें जो तथ्य दिया हुआ है, तथ्य सार दिया हुआ है वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर हो सकता है या तो फिर सॉफ्टवेयर हो सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बुनियादी कार्य हैं। तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या हैं? पहला है डेटा को स्वीकार करना, दूसरा डेटा को सूचना में प्रोसेस करना, तीसरा डेटा और सूचना को स्टोर करना, और चौथा सूचना का विश्लेषण करना। तो ये हो गया कंप्यूटर का मेन काम। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? तो आउटपुट होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य क्या है? डेटा को सूचना में कन्वर्ट करना या बदलना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा एकमात्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को क्या कर रहे हैं? डेटा इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। तो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा उसे स्टोर करना। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे डेटा या उसे सूचना या इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है? तो नॉन न्यूमेरिक मीन्स ऐसा इन्फॉर्मेशन या ऐसा डेटा जिसमें कोई भी नंबर इंक्लूडेड ना हो। जैसे आपका नाम, उसमें कोई भी नंबर नहीं है, वैसे ही किसी एम्प्लॉई का नाम, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन न्यूमेरिक डेटा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कर्मचारी का पता, तो किसी का एड्रेस, तो उसमें नंबर्स नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन न्यूमेरिक डेटा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जो डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग? प्रोसेसिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इन्फॉर्मेशन में किसको परिवर्तित किया जाता है? डेटा को। नेक्स्ट है, डेटा कच्चे तथ्यों या रो फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या है? जो डेटा होता है ना, वो अर्थहीन निरूपण होता है, और वही जो सूचना होता है वो प्रोसेस होके बना है, तो वो हो जाता है अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डेटा। नेक्स्ट है, वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं, तो वो सारा क्या होता है? हमारा हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि, इसका लाभ क्या है कंप्यूटर के प्रयोग का? कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो ECS का अर्थ बैंकिंग लेन देन में, इसका अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। तो आपको चेक वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है ECS सर्विस का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं है? तो कंप्यूटर इंसान की तरह सोच नहीं सकता, मीन्स उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप क्या है? तो IT का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? तो उसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सबसे पहला कंप्यूटर भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो यह है मल्लपुरम, जो केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ या प्रोफेशनल नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंड यूज़र।
नेक्स्ट है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर को बोलते हैं हम लोग डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कंप्यूटर आंकड़ों या डेटा को परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों को किसमें परिवर्तित किया जाता है? सूचना या इंफॉर्मेशन में। इसी के साथ अब हमारा जो सार तथ्य था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। इसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो कंप्यूटर जो है वो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होती है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ना कंप्यूटर के बारे में, ये चारों तथ्य सही हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। बोलता है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग तो करता है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देख ले कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है। तो क्या नहीं करता? तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब 4th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर का कौन सा गुण है? तीव्र गति है, त्रुटि रहित कार्य करता है, गोपनीयता है। मीन्स आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का कार्य है। तो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या होता है? डेटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? डेटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चिन्हात्मक डेटा या अल्फान्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अंकों को किया जाता है प्रयोग, अक्षरों को भी प्रयोग किया जाता है और चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है निम्न में से इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर का कौन गुण नहीं है? तो कंप्यूटर का कौन गुण नहीं है? तो ये है बुद्धिहीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? यूएसए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट है बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो ईसीएस का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो किसको परिवर्तित करता है? इंफॉर्मेशन में, डेटा को। नेक्स्ट है कैड, CAD का संक्षिप्त रूप है। तो किसका संक्षिप्त रूप है? ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW, ठीक है, इसका जो आविष्कार किसने किया था? तो ये किए हैं सर टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया गया है? तो किसके लिए प्रबंध किया गया है पदबंध? तो ये क्या है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। नेक्स्ट है ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो ब्लोफिश क्या है? सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। नेक्स्ट है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या है? क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट है IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। तो किसको? 128 बिट को। तो IPv6 जो IP एड्रेस है ये किसको परिभाषित करता है? 128 बिट को। नेक्स्ट है
किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। इसी के साथ 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट है JSP का मतलब क्या है? JSP का मतलब क्या होता है? जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट है WORM का पूरा नाम क्या है? तो WORM का पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मेनी। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्त अक्षर CUI द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो कंपाइल टाइम एरर कौन सा है इनमें से? लॉजिक एरर नहीं होता, एप्लीकेशन एरर नहीं होता, टेस्टिंग एरर नहीं होता, क्या होता है? सिंटेक्स एरर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंटेक्स एरर या सिंटेक्स त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? वीडियो कैमरा तो चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए, माइक्रोफोन भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? टेलीफोन का आवश्यकता नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध को दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो जो साइबर अपराध होता है उसका 2 आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? पहला है इसका आंसर हो जाएगा अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। मीन्स जो अपराधी है उसको कंप्यूटर का ज्ञान है और जो इसका शिकार हुआ है उसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है वन्नाक्राई पेटिया और इंटर्न ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित था निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये किसके साथ संबंधित था? साइबर अटैक से, साइबर आक्रमण से। निम्नलिखित में से कौन से सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो फुल फॉर्म दिया हुआ है इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा फुल फॉर्म सही है। तो पहला है GUI। तो GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सही है। नेक्स्ट VDU। तो VDU का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सही है। थर्ड है ALU। तो ALU का यहाँ पे दिया हुआ है ऑल लॉजिकल यूनिट, जो कि गलत है क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2। सिर्फ ऑप्शन नंबर A 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। तो फ्लैश ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है? हम लोग पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं क्योंकि उसी को फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता है। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना होता है? तो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसका कार्यकाल कितना है? तो 1957 से 1962 तक। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना है? तो ये जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है इसका कार्यकाल कितना है? 1963 से 1972 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एल्गोरिथम कौन सा है? कौन सा एल्गोरिथम यूज किया जाता है? तो यह है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट है पूर्ण एल्गोरिथम का क्या रूप है? तो पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? ठीक है, पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, देखते हैं, यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा। यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। तो A और B इसका आंसर हो जाएगा। तो A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो AI में 3 प्रकार के अभिज्ञान उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो कृत्रिम बुद्धि के लिए, ठीक है, मीन्स AI के लिए कौन सी भाषा उपयोग की जाती है, कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? तो वो कौन सी है?
प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग की जाती है? तो मशीन लर्निंग के लिए कौन सी एल्गोरिदम यूज़ की जाती है? तो वो कौन सी लर्निंग है? क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग मशीन लर्निंग के लिए यूज़ की जाने वाली एल्गोरिदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो डिसीजन ट्री का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा क्लस्टरिंग के लिए। क्लस्टरिंग के लिए हम लोग डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ कंप्यूटर का ये सारा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे बार बार देखिए और इसे आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप इसे याद कर सकें। और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं ये सभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो ये आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो आज इसी के साथ हम लोग अपना ये वीडियो एंड करते हैं। तो मैं मिलूँगी आपको फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए।